स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा आयोजित हुई परिचर्चा। मुख्य वक्ता रहे डॉक्टर राकेश मिश्र। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर परिचर्चा एवं देशभक्ति गीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र के ख्याति प्राप्त युवा साहित्यकारों व कवियों द्वारा युवाओं की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भूमिका विषय पर परिचर्चा हुई। साथ ही न्यास के नवीन स्मृति चिन्ह अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा देवी के चित्र का लोकार्पण भी किया गया। इस खास अवसर पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र जी मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहे। राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा शुरू, संत समागम समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री संत समागम व हरीश चंद्र जयंती समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के उपरांत रक्षा मंत्री वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति, पीएम सहित 20 केंद्रीय मंत्रियों को जीआईएस का निमंत्रण, दुल्हन सा सजेगा लखनऊ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी यूपीजीआईएस के भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में होने वाली पहली यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटी है। जीआईएस 2023 में राष्ट्रपति, पीएम मोदी सहित 20 केंद्रीय मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। देश और विदेश से आने वाले मेहमानों की सूची भी इस बाबत तैयार की जा रही है। मेट्रो की तरह खुलेंगे गतिमान एक्सप्रेस के दरवाजे, दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। अक्सर यात्री ट्रेन के गेट पर बैठ जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बन जाती है। लेकिन अब मेट्रो ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह गतिमान एक्सप्रेस में भी स्वचालित दरवाजे होंगे। प्लेटफॉर्म से ट्रेन के रवाना होने से पहले सभी कोच के दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। कोई भी यात्री चलती ट्रेन में चढ़ या उतर नहीं पाएगा। इस सुविधा से दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। गौरतलब है कि दिल्ली मंडल की योजना चरणबद्ध तरीके से सभी शताब्दी एक्सप्रेस में स्वचालित दरवाजे लगाने की है। जल्द जाम मुक्त होगा नजफगढ़, 4.8 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ को जाम मुक्त करने के लिए वहां 4.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए प्रस्ताव पर काम तेज करने के लिए कहा है। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की करीब 200 कॉलोनियों के हजारों लोगों से लेकर हरियाणा तक के लोगों को लाभ मिलेगा। इससे नजफगढ़ में जाम नहीं लगेगा। इसके साथ ही दिल्ली और हरियाणा के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। इस बाबत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नजफगढ़ से विधायक व दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें अधिकारियों ने मंत्री के समक्ष प्रस्ताव का रोड मैप रखा। दिल्ली में दूर होगा पानी का संकट, सिसोदिया बोले, जल आपूर्ति सुधारने के लिए बनेंगे 10 जलाशय। दिल्ली में 24 घंटे नल से साफ पानी देने, सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ने और वर्ष 2025 तक यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की 164वीं बोर्ड बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कई बड़े फैसले किए। लोगों के पानी बिल से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना भी लाएगी। साथ ही जल आपूर्ति को और बेहतर करने के लिए 10 नए भूमिगत जलाशय के निर्माण कार्य को भी यहां मंजूरी दे दी गई है। 3.25 साल बाद शुरू हुई जयपुर के लिए सीधी उड़ान, पर्यटकों को होगा फायदा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए फिर से सीधी विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। आगामी 20 जनवरी से इस रूट पर उड़ान शुरू होने जा रही है। कोरोना काल के बाद से ही ये उड़ान पूरी तरह से बंद थी और यात्रियों को वाया दिल्ली होकर पिंक सिटी यानी जयपुर जाना पड़ता था।
अब करीब 3.25 साल बाद ये सीधे उड़ान शुरू हो रही है। तरावड़ी में बनेगा पृथ्वीराज चौहान का स्मारक और शोध केंद्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी निर्माण की घोषणा। हरियाणा स्थित करनाल जिले के तरावड़ी में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक और शोध केंद्र बनेगा, जिस बाबत नए सिरे से भूमि की तलाश और चयन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। ये वही ऐतिहासिक स्थान है जिसे पूर्व में तराइन के नाम से जाना जाता था। इसी स्थान पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में भारतीय सेना का सामना हुआ था। इसलिए यहाँ जर्जर हालात में मौजूद सम्राट के किले की दीवारों और दरवाजों को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने की मांग काफी समय से उठ रही है। गौरतलब है कि स्मारक व शोध केंद्र के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से अपनी सरकार के पहले कार्यकाल में की गई थी। आपदाग्रस्त जोशीमठ में नहीं टूटेंगे घर, सीएम धामी ने कहा, बाजार दर पर दिया जाएगा मुआवजा। चीन सीमा से सटे सीमांत चमोली जिले के आपदाग्रस्त जोशीमठ शहर में घर नहीं तोड़े जाएंगे, साथ ही प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी घर को तोड़ने का न कोई निर्णय हुआ है और न ऐसा कदम भविष्य में उठाया जाएगा। केवल अपरिहार्य होने पर ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और वो भी भवन स्वामी की सहमति से। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने के लिए हितधारकों से सुझाव लेकर और जनहित में ये दर घोषित की जाएगी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।